हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत सर और आप देख रहे हैं आरके कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल सेट 4th जारी हुआ है, चौथा नंबर जो सेट आपका जारी हुआ है, आज मैं सामाजिक विज्ञान का जो आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मैं बताने वाला हूं। खाली जगह को भरने वाला ऑप्शनल क्वेश्चन को केवल अभी बताऊंगा। बाद में बाकी सभी जितने भी आपके सेक्शंस हैं, इकाई हैं, सभी 4th इकाई को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। और दोस्तों के साथ जितना हो सकेगा आप शेयर कीजिएगा, जितने भी सोशल मीडिया हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप हो गया आपका, फेसबुक ग्रुप हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, सारे मीडिया पे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार जो है जितने भी मॉडल पेपर आ रहे हैं, आपका 5 मॉडल पेपर आना है, सभी का मैं आपको A to Z सॉल्यूशन दूंगा। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं वीडियो को। देखिए, यहाँ से आपका क्या ही है, फर्स्ट जो है इतिहास है। तो मैं 1 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक शार्यू कौन था? ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आपका इसका आंसर होगा वो देख लीजिए, फ्रांसीसी चित्रकार था। कौन था? ये फ्रांसीसी चित्रकार था। अब देखिए दूसरा नंबर, पूना पैक्ट कब हुआ? दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये जो हुआ है सितंबर 1932 में। कब हुआ है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर आपका जो होगा सी होगा, सितंबर 1932। अगर आपसे डेट पूछ ले तो आप लिखिएगा 24 सितंबर 1932। कितना दोस्तों? 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932। अब चलिए हम आते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन 2 महाद्वीपों को जोड़ता है? तो देखिए यहाँ पे सिल्क मार्ग जो है, 3rd नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर जो है मिस मैच है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एशिया, अफ्रीका यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे एशिया और यूरोप दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आंसर आपका ए भी सही हो सकता है, डी भी सही हो सकता है। तो चलिए, मैं जब होल वीडियो लेकर के आऊँगा तो आपको क्लियर करके पूरा एकदम बता दूंगा कि कौन सा एक आंसर इसमें से आप सही मानेंगे। तो अभी के लिए हम ए और डी दोनों रखते हैं। तो आप भी कन्फ्यूजन मत आइएगा अभी, क्योंकि इसका पूरा एक वीडियो मैं बनाऊंगा, पूरा A to Z सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा इसका। और उसका जो है PDF अगर आप लोड नहीं किए हैं, जैसे इसी का PDF अगर आप लोड नहीं किए हैं, जो सेट 4 है, उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से लोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक सेट 1, सेट 2, सेट 3 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो सारे सब्जेक्ट का मैं सॉल्यूशन बनाया हूं। आप जा करके और मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक ही जगह सारा वीडियो मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं ये लोग क्यों इतना गलती कर देते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग सारे ऑप्शन को ही कभी कभी गलत देते हैं। इसमें कोई भी एक भी ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन जो हैं रॉन्ग है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका सही? तो दोस्तों, ये जो है इसका आंसर जो होना चाहिए 1832 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर सेट में गलत ये लोग कर दिए हैं, कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक तो कहीं पे क्या है ना, तो बच्चे लोग को काफ़ी परेशानी होती है। तो चलिए, आपको कोई भी डाउट हम नहीं रहने देंगे, पूरा क्लियर करेंगे आपको, ठीक है ना। तो A to Z सॉल्यूशन के लिए आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपका पूरा सॉल्यूशन दूं, जितने भी आपका क्वेश्चन है चारों सेक्शन का, मैं पूरा सॉल्यूशन आपके साथ एक ही PDF में आपको दूंगा, ठीक है। चलिए आगे आता हूं मैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है,
कैरोल क्रुप्स्की कौन था? ये नाम तो बहुत भयानक है इसका भाई, कैरोल क्रुप्स्की, ठीक है, कौन था? चलिए मैं इसका देख लेता हूँ। ये पोलिश, ठीक है, राष्ट्रवादी था। क्या था, कैसा था? पोलिश राष्ट्रवादी। तो इसका आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मेरे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए, तो देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए आगे मैं आता हूँ। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, और ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीवीआई देखिए, ये वीवीआई है आपका। और इसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जो लौटे थे बाहर भारत जब लौटे थे तो 1915 में लौटे थे। तो बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं अब फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेता हूं। यहाँ पे बलूत ब्रिज को का प्रतीक माना जाता है। बलूत ब्रिज को किसका प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों वीरता का प्रतीक माना जाता है। आप इसको फिल कर लीजिएगा, है ना। बलूत ब्रिज को वीरता का प्रतीक माना जाता है। 8 नंबर, पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिंडर पेस्ट। तो 8 नंबर में आपका भरा जाएगा रिंडर पेस्ट। देखिए मैं गोला सर्कल बनाते जा रहा हूँ, आप उसी को फिल कीजिएगा। और कहीं भी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए मैं आगे का आपका सेक्शन में देखता हूँ। और आपका अगला सेक्शन जो होगा वो नागरिक शास्त्र आ गया। 1 मिनट, भूगोल देख लेता हूँ। भूगोल, यहाँ पे देखिए आपका 14 नंबर जो है इकाई 2 जो है भूगोल है, जियोग्राफी। यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों ये अनवीकरणीय योग्य है, क्योंकि ये फिर से वापस पुनः इसको लाया नहीं जा सकता, ठीक है। एक बार जो है खत्म होने के बाद ये फिर से नहीं आता है, अनवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये अनवीकरणीय योग्य है लौह अयस्क। चलिए आगे मैं देख लेता हूँ। भारतीय वन जीवन, है ना, रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये जो है आपका 1972 में किया गया। दोस्तों कब किया गया? 1972 में। 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अब हम 16 पे आते हैं। भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो देखिए हम लोग जनरली क्या खाते हैं? चावल और गेहूं खाते हैं। तो देखिए चावल और गेहूं हो जाएगा, ठीक है। खाद्यान्न फसल में चावल और गेहूं को रखा गया है। और देखिए यहाँ पे 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊर्जा का स्रोत है। तो ये तो कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है और भूतापीय, दोनों तो ऊर्जा का ही स्रोत है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमको ना संदेह लग रहा है, क्योंकि दोनों हो सकता है इसमें आंसर, ठीक है। तो जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपका 1 से लेकर के आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 49 तक, तब 1 से लेकर 49 तक मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा। अभी आप मान करके चलेंगे कि दोनों आंसर सही हो सकता है। ये जो है गड़बड़ करते हैं जो टाइपिंग करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम। अब आपका आ गया अगला सेक्शन कौन सा है? इकाई जो है आपका इकाई, हाँ देखिए इकाई 3 यहाँ पे नागरिक शास्त्र है आपका, देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो दोस्तों ये जो है डच से। किनसे? डच से। आंसर 24 का राइट हो जाएगा डच। 25 नंबर देखिए, पोखरण किस राज्य में पड़ता है? तो दोस्तों पोखरण जो है राजस्थान में पड़ता है, सूखा क्षेत्र राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे आता हूँ। 26 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ये दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपका, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो ये जो है आपका 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1800। तो 26 का कौन सा आंसर सही हो गया? सी नंबर, ठीक है। चलिए 27,
इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन समाज पार्टी का जो है संस्थापक जो है कांसीराम है। कौन है दोस्तों? कांसीराम। चलिए 28 नंबर पे मैं आता हूँ। 28 नंबर आप देख लेंगे। 28 नंबर, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज, ठीक है, से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये स्वतंत्रता और निष्पक्ष भी होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा भी होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र मूल्यांकन लिहाज से, है ना, तो ये बहुसंख्यकों का शासन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। जैसे इसका मतलब है कि जिन लोगों का, जिन जाति का, है ना, अधिक जनसंख्या हो जाए उसका शासन चले, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है संविधान में। चलिए आगे मैं आता हूँ 29 पे। देखिए 29 में यहाँ पे नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं, जिसको हम लोग मेयर भी कहते हैं, ठीक है, महापौर। तो नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहेंगे? महापौर कहेंगे, या मेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेयर का ऑप्शन नहीं है, महापौर है, आप महापौर ही देंगे। 30 देखिए, कई ग्राम पंचायतों को क्या भरा जाएगा? ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, ठीक है। तो कई ग्राम पंचायतों को मिला करके जो है एक समिति का गठन किया जाता है। तो ये हो गया आपका 30 का आंसर, ग्राम पंचायतों, ठीक है। अब 31 देखिए, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं या ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण। तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहते हैं। 32 नंबर, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम, ठीक है, पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तो 1/3, यानी कि अगर मान लो 100 है तो 100 का अगर आप 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 33 या 99, यानी कि 33%, ठीक है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। चलिए मैं आगे आपको लेकर के आता हूँ जो आपका, हाँ देखिए, ये लास्ट इकाई है आपका अर्थशास्त्र, 4th इकाई है, तो इकोनॉमिक्स है। यहाँ से आप देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? दोस्तों तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं आते हैं, जितने भी सेवाएं होंगे, तो देखिए ये बैंक सेवाएं हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक में। ये सेट 1 या सेट 2 में भी शायद है, देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से क्वेश्चन जो है आना ही आना है क्षेत्रक से, द्वितीयक, तृतीयक, प्रथम, है ना, ये 3 क्षेत्रक होते हैं। तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्षेत्रक, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक निश्चित है कि रहना ही रहना है। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चे जानते हैं, जेनेवा में है। कहाँ? जेनेवा में, ठीक है, WTO, ठीक। देखिए विश्व व्यापार संगठन। अब आते हैं यहाँ पे 39 नंबर में, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए बैंक भी ये तो शामिल होता है, सहकारी समिति भी शामिल होता है, लेकिन ये जो नियोक्ता जो है यही शामिल नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं अगर आ जाए दोस्तों तो आप अपने कान को खड़ा कर लीजिएगा, नहीं कहे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 39 नंबर में बी आंसर हो जाएगा। अब 40 पर देखिए, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो 15% रखता है दोस्तों। कितना रखता है? 15%। मान लीजिए आप 5,000 बैंक में जमा किए तो उसका 15% जो है बैंक रख करके तभी आपको कुछ दे सकता है। अगर मान लीजिए कोई ऋण लेने जाना है तो पैसा लेने जाएगा तो रखेगा तभी तो देगा किसी को। ऋण कैसे देता है? पैसे आपका रख करके सभी का, तब किसी को ज़्यादा ऋण देता है। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं हम यहाँ पे। फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई? ठीक है, तो ये 41 नंबर जो क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये 1995 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1995 में। अब देखिए, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम
से की जाती है? तो ये तो पेज से भी नहीं हो सकता है, पेजर से नहीं होगा, ई बैंकिंग नहीं, कंप्यूटर से होगा। ठीक है, चित्र तैयार करने के लिए, डिजाइन करने के लिए किससे होगा? कंप्यूटर से होगा। चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, कोष्टक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। देखिए विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया दी है। कौन दिया है? तो वैश्वीकरण। दोस्तों 43 का क्या हो जाएगा आंसर? वैश्वीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। चलिए मैं गोल घेरा लगाते जा रहा हूँ, उसको आप फिल करेंगे। 44 नंबर, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो किस तृतीयक हो जाएगा। ठीक है ना, तृतीयक होगा। तृतीयक क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है ना, वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, वो बना नहीं सकते हैं। अब देखिए 45 नंबर आपका है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए प्रदान कर सकती है। क्या प्रदान कर सकती है? धन प्रदान कर सकती है आपको। ठीक है ना क्या होना चाहिए आंसर? धन होना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा दोस्तों, तो आप डाउट को नहीं रखेंगे, डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं A to Z सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। ठीक है, आपका 1 नंबर से जितना भी नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना नंबर तक क्वेश्चन आता है आपका, 49 नंबर तक। तो 1 से लेकर 49 तक मैं सारे क्वेश्चन का आपको एक बार फिर से हल करवा करके PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।